तस्लीम चूड़ीवाला का इंसाफ, 3 साल की जिल्लत अब बाइज्जत बरी। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM। आज की खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे तस्लीम चूड़ीवाला की। वही तस्लीम जो 2021 में मध्य प्रदेश के इंदौर में चूड़ियाँ बेचने गया था, लेकिन उसके साथ जो कुछ हुआ वो हमारे समाज के सामूहिक विवेक और न्याय व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अगस्त 2021, इंदौर का बाणगंगा क्षेत्र। तस्लीम एक साधारण चूड़ी बेचने वाला हर रोज की तरह अपनी मेहनत की कमाई के लिए निकला, लेकिन यह दिन उसके जीवन का सबसे काला दिन साबित हुआ। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि चूड़ियां बेचने जैसे साधारण काम पर पहचान का ठप्पा लगा दिया जाएगा। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया था। तस्लीम पर एक झूठा आरोप लगाया गया कि उसने अपनी पहचान छुपाकर एक 12 वर्षीय बच्ची से छेड़खानी की, लेकिन इससे पहले कि कोई सच्चाई सामने आती, तस्लीम को मार मार कर अधमरा कर दिया गया। इस मामले में पुलिस ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय दबाव में काम किया। तत्कालीन गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इसे पहचान छिपाने का मामला करार दिया और तस्लीम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उस बच्ची की शिकायत को सबूत मानते हुए तस्लीम को जेल भेज दिया। वो 4 महीने तक जेल में बंद रहा। 4 महीने जेल में बिताने के बाद तस्लीम को जमानत तो मिल गई, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा दाग लग गया जिसे मिटाने में 3 साल लग गए। लेकिन आज 3 साल बाद न्यायालय ने तस्लीम को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि पुलिस की कहानी में दम नहीं था। कुछ नहीं आया और कुछ आने भी था, क्योंकि हमें तो भरोसा था, क्योंकि हमारे साथ जेल में अच्छा समित्र था। तो इस वजह से फिर जेल में हमारे शेख अलीम साहब मिलने आए। इन्होंने हमें भरोसा दिया कि घबराओ मत, हम तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हें बाहर भी निकालेंगे, ये हमारा वादा रहा। इन्होंने हमें भरोसा दिया, हमारे अलीम भाई ने। और दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट के वकील को लाए गए और इमरान प्रतापगढ़ी ने भी हमसे मिलाया। तो उन्होंने पूरी टीम लगा दी हमारे पीछे के, जब तक तुम भरी नहीं हो जाओगे, जब तक तुम्हें जमानत नहीं मिलेगी, जब तक तुम घबराना मत, हमें भरोसा दिया। और अलीम भाई हमारे साथ में रहे, जितनी तारीखें थी तारीखें करते और उनके घर पे हम रुकते थे। इंदौर शहर में थाना बाणगंगा क्षेत्र में 22,8,2000 एकड़ को तस्लीम चूड़ीवाला, जो उत्तर प्रदेश से हर साल इंदौर में चूड़ी बेचने आता था, वो इंदौर में चूड़ी बेचने आया था। तो बाणगंगा क्षेत्र में चूड़ी बेचने गया था। ये अपने तरीके से कॉलोनी में चूड़ी बेच रहा था। तभी कुछ तथाकथित लोग आए और उन्होंने इससे आकर इसका नाम पूछा कि आपका नाम क्या है। इसने अपना नाम तस्लीम बताया। उन्होंने इसका वोटर आईडी देखा। बाद में जब उन्होंने इसका पूरा परिचय लिया तो इन्होंने इसके साथ मारपीट की गई और साथ में एक वीडियो भी बनाया इन्होंने कि तू इस क्षेत्र में कैसे चूड़ी बेचने आया है, या हमारे क्षेत्र में आप आओगे नहीं धंधा करने। इसके साथ मारपीट किया। जब वीडियो रिले हुआ तब शहर के लोगों ने संज्ञान लिया और वो वीडियो पूरे हिंदुस्तान में चला। तब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग के इमरान प्रतापगढ़ी जी का मुझे फोन आया कि अलीम, इस प्रकरण को देखो, ये क्या इस बच्चे के साथ मारपीट हुई है। तो हमारा अल्पसंख्यक विभाग एक्टिव हुआ। हमारा कोशिश लीगल अवेयरनेस एक NGO सोसाइटी है, वो एक्टिव हुई। और बाद में अन्य लोग जो शहर में एक्टिव रहते हैं और गलत चीज़ों के खिलाफ, वो जाकर थाने में इसके खिलाफ गए और इसकी FIR थाने में दर्ज करवाई। जब इसकी FIR दर्ज हो गई, जिसमें धारा उन आरोपियों पर धारा 141, 142, 143, 147, 48, 149, 153 है, 298, 323, 294, 506, 395, 120B की कार्रवाई उन पर हुई। तब उन्होंने देखा कि हमारे खिलाफ FIR हुई। तो 2 दिन बाद राजनीतिक संरक्षण से तस्लीम के खिलाफ एक प्रकरण बनाया गया। एक नाबालिग बच्ची से रिपोर्ट कराई गई कि ये चूड़ी पहनाने आया और इसने उसके साथ छेड़खानी की, जिसमें तस्लीम के खिलाफ 2 दिन बाद धारा 354 का 467, 468, 471, 420, 506 भारतीय दंड संहिता 1860 तथा 7(8)B लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 दर्ज कर तस्लीम को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल पहुंचा दिया, जिसमें यह 4 माह जेल रहा। तब हमने हमारे मरहूम दोस्त एहतिशाम हाशमी, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट थे, उनको साथ में लिया और तस्लीम की
इंदौर हाई कोर्ट से 4 महीने बाद जमानत कराई। उसके बाद में लगातार ये प्रकरण कोर्ट में चलता रहा। कोर्ट में माननीय न्यायाधीश रश्मि वाल्टर जी की कोर्ट में चला। वहां पर हमने हमारे साथी इम्तियाज अहमद, इश्तियाज अहमद, गोरेलाल जी, आलिया शेख और सभी ने वहां पर आरिफ भाई ने सारे तथ्य इकट्ठा करे और इसके वहां पर कोर्ट में जो इसके 2 आईडी थे उनको प्रूव किया कि इसके आईडी में संशोधन कराया था, ना कि इसके 2 आईडी हैं। इसके साथ ही जो हमारी बच्ची जिसने रिपोर्ट कराई थी हमारे शहर की, उसको तथाकथित लोगों ने गलत तरीके से रिपोर्ट कर, उसने भी थाने में जो कोर्ट में थाने में बयान अलग दिए थे, कोर्ट में बयान अलग दिए, उस आधार पर न्यायालय ने इसे बरी किया। कल माननीय न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया और तस्लीम को बाइज्जत बरी कर दिया। आज तस्लीम इंदौर और नई देश की न्यायपालिका में विश्वास करके पूरी तरह खुशी खुशी आज शाम को ये अपने गांव लौट जाएगा। ये इंदौर शहर के लिए एक अच्छी बात है कि यहाँ के हिंदू मुस्लिम भाइयों ने जो सेकुलर थे, जो इस शहर की शांति चाहते थे, उन्होंने इसकी मदद करी और आज तस्लीम बाइज्जत बरी होकर आपके सामने है। इस मामले ने कई सवाल खड़े किए हैं। क्या हमारी पुलिस राजनीतिक दबाव के आगे इतनी लाचार है? क्या हमारा समाज अब भी मजहब और पहचान के आधार पर इंसानियत को कुचलने पर उतारू है? तस्लीम की कहानी केवल उसकी नहीं, ये एक ऐसे समाज की कहानी है जो अज्ञानता, कट्टरता और राजनीति के घातक मिश्रण से घायल हो चुकी है। तस्लीम को न्याय तो मिला, लेकिन उसकी बर्बाद हुई जिंदगी का हिसाब कौन देगा? ये सवाल हर नागरिक को खुद से पूछना चाहिए। हमारी आज की ये स्पेशल रिपोर्ट यहीं समाप्त होती है, लेकिन सोचिएगा ज़रूर, न्याय के नाम पर अन्याय कब तक? आज तस्लीम है, कल कोई और होगा।